मैंने भेज तो दिया है, रुको मैं बताता हूँ। मैम एसएस में है पहले तुम चैप्टर। दोनों वीडियो ऑन करो, वरना मैं कुछ भी सुनने नहीं पाई। मैम 1 सेकंड में आ। मैम मेरा वीडियो ऑन ही है। मैम हमारे हमारे स्कूल में है ना अभी चैप्टर 15 चल रहा है, 15। हमने कर दिया ना चैप्टर 15। यस मैम। हाँ मैम आपने चैप्टर 2 के दिए थे। चैप्टर मैम 1 वो हो गया, रह 2 गया हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया। अब हम स्कूल से आगे हैं, ठीक मैम है। हमारे स्कूल में, मैम हमारे स्कूल में मैम 3 हमारे स्कूल से आगे तो नहीं। 3 10 11 15 3 10 11 15 की एग्जाम है। 3 3, चैप्टर। 10, 11, 15 ओके। मैम देवांश हमारा आपके स्कूल में क्या चल रहा है? मैम 1 2 3 4 खत्म हो गए, 10 15 16 कितने हुए हैं? मैम मेरे को भी एग्जाम है, रुको मैम मैं मैम कहता हूँ। अब है ना वो आज एग्जाम फिनिश हो गई है, तो अब एक और आधे महीने के बाद है ना एग्जाम है SA1। तो उसमें मैम जो चैप्टर्स आने वाले हैं वो तो आएगी, बट हमारे 10 चैप्टर्स बाकी है करने के, तो एग्जाम में पूछने नंबर वाले हैं के ना वो टोटल 10 चैप्टर्स, 10 चैप्टर्स। टोटल 10 चैप्टर्स बाकी है। हाँ मैम, क्योंकि इसमें है ना सब लिया हुआ है, लिखा है, तो SA1 में पूरी ये है ना वो आएगी, इसलिए हमको दे दिए। बेटा 10 चैप्टर्स कैसे बाकी होगा? तुम्हें 15 चैप्टर्स आने वाले हैं स्कूल में। नहीं मैम, टोटल तो हाँ टोटल तो 15 बाकी है, मतलब टोटल 15 है। तो मैंने नहीं अभी तक तुम्हें 5 ही चैप्टर करवाए हैं। नहीं मैम, ऐसा नहीं है, आपने भी 5 चैप्टर नहीं करवाए। एग्जाम में जो आने वाले हैं ना वो मैंने सर ने करवाए, मतलब टिक करवा दिए। अच्छा ओके। मैम मैम मेरे को भी है एग्जाम, वो जो सौम्या मैं नहीं गूगल। सुनूंगी, मैं नहीं सुनूंगी अरे तुम्हारा। मैम, अरे पर मैम मैं ये लिस्ट खोल के बैठा हूँ इसलिए वीडियो ऑफ है मैम। हाँ अच्छा मैम, ठीक। अभी तक तो आपने 5 वीक करवाए ना, एक तो हमने किया चैप्टर 1, फिर न्यू किंगडम्स चैप्टर 2, फिर हमने किया चैप्टर 12 वो इंटीरियर ऑफ अर्थ, फिर चैप्टर 13 किया अर्थ मूवमेंट्स एंड मेजर लैंड फॉर्म्स, और फिर 24 किया द डेमोक्रेसी, द स्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी। आज तुम्हें मैं चैप्टर समझाती हूँ, ये लोग 3 बच्चे बैठ के आज लर्न करेंगे, ठीक है। हाँ मैम मैम। मैम तो मैम तो कौन सा करना है, हिस्ट्री, मेरे तुम्हें जीके या समझना है, फिर? चैप्टर तुम्हें की जो एग्जाम समझना है। है। मैम क्या लर्न करना है? मैम मैम सौम्या रुको, सौम्या। बोलो। नेटवर्क इशू बहुत है, बारिश हो रही है ना इसलिए। मैम वो है ना मुझे सौम्या से है ना 11 और 15 की उसके उसके पास जो स्कूल में से वर्कशीट आती है ना वो मुझे चाहिए। मुझे नहीं देनी है तुम्हें। मैम वो मैम अभी तक मुझे भी नहीं मिली। बस सौम्य तेरे पास जो भी वर्कशीट्स होगी वो धैर्य को सेंड कर देना। अब सौम्य तू सौम्या प्लीज फाइनली बताएगा एग्जाम कब है। यस मैम। मैम 25 तारीख को 25 मार्क्स की है। मैम 2 एग्जाम है, एक नहीं 2 एग्जाम है। वो एमसीक्यूज वाली है ना मैम, उसमें सेकंड चैप्टर और 11th चैप्टर आने वाले हैं। ओके। और मैम रुको मैम, आज ही आया है पीरियोडिक टेस्ट का, वो भी बोलता हूँ उसमें नहीं, वो देख लेना। हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है। बीच में कोई नहीं बोले। एसएस नहीं है उसमें, मतलब वो ही है। तो मैम वो 2 ही है चैप्टर, 11 और सेकंड चैप्टर है मैम, एमसीक्यूज वाले में ओके एग्जाम। ओके बस ना, चलो। अब मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया था, किया कि नहीं? लेसन नंबर 2 के तेरे और सौम्या। मैम मैंने नहीं किया। मैम मैंने भी नहीं किया क्योंकि मैंने एक सौम्या से। मिनट एक मिनट, सौम्य रीजन क्या है नहीं करने का? मैम क्योंकि मेरी जो गूगल फॉर्म के एग्जाम चल रहे हैं ना, उसका साइंस का था और एक ही दिन बाकी था, तो मैम उसका रीड करने में ओके रह गया। धैर्य तुमने क्यों नहीं किया?
मैम वो है ना हाँ वो है ना, हाँ मैम वो वो घूमने गया था। मैं घूमने क्या गया था मैम, वो है ना स्कूल सौम्या उसको बोलने तो दो। स्कूल के होमवर्क में मैं भूल गया, और मैंने अभी पूछा भी था सौम्या को कि कोई होमवर्क था, सौम्या ने बोला था ना, इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा। अच्छा अब पता है ना, क्वेश्चन है ना तुम दोनों के पास। हाँ मैम, हाँ पूरे का पूरा देवांश, मैम मैंने भी सौम्या को पूछा था होमवर्क है, तो उसने ना बोला। उसने जानबूझ के तुम्हें नहीं दिया क्योंकि मैंने मना किया था। क्योंकि तो सौम्या अब देवांश को होमवर्क दे दो। यस मैम। अब तुम तीनों को बैठ के अब भी कंप्लीट करना है, तब तक मैं सुहानी को चैप्टर समझा रही हूँ। ठीक अच्छा है। अब एक मिनट, सुहानी, सौम्या और देवांश, तुम लोग का पेपर मेरे पास नहीं है। तो मैम आया ही नहीं होगा क्योंकि मैं इस संडे ही दे आई। इस संडे क्या? मैम ये जो संडे गया है ना, मैं तब भी देकर आई। पर बेटा तुम कहाँ देख कर आई? मैम मैं इधर ये गाठोडिया की ब्रांच है ना, वहां पे तो मैं लेने गई नहीं हूँ बच्चा, मैं सिर्फ नारायणपुरा के कलेक्ट करके आई हूँ। तो अब आपके पेपर का मुझे नहीं पता। ओके, तो एक बार मैं सोनिया मैम को कॉल करूंगी और पीडीएफ मंगवाऊंगी। समझ में आया क्या मैं बोल रही हूँ? तो वो वहाँ पे सेंड नहीं कर सकते आपके पास? वो कल तक का टाइम था, मैं कल फाइनली रात को जाके शाम को जाके नारायणपुरा से कलेक्ट करके आई। तो मेरे पास जो नारायणपुरा के है वो चेक हो जाएगी। जैसे अगर धैर्य ने दिया है तो धैर्य का हो जाएगा। हाँ धैर्य का है। तो मैम हमारे आप क्या ऐसे तो नहीं होता मैम? अब कल मैं वापस जाने वाली हूँ नारायणपुरा, मैं सोनिया मैम से बात करती हूँ, तो वहीं पे बैठे बैठे मैं चेक कर लूंगी। मेरे लिए 2 मिनट का काम है, ठीक है? मैं अभी सोनिया मैम से आज बात कर लूंगी। कल मैं शाम को जाने वाली हूँ नारायणपुरा, तो उसके पहले वहां पे भिजवा दे, ठीक है? या मुझे वो पीडीएफ क्लिक करके भी भेज देंगे ना तो भी चलेगा। तो एटलीस्ट सैटरडे में आपको बता दूंगी आपके मार्क्स। समझ में आया? यस। चलो अब सुहानी, ये लोग अपना होमवर्क करेंगे और मुझे अभी के अभी कंप्लीट चाहिए, फिर दूसरे चैप्टर्स का मैं देने वाली हूँ आप लोग को। देवांश प्लीज मेरा नेट चेक करके रखा, हर बार ऐसा नहीं चलेगा। मैम स्वामी मुझे होमवर्क बोलेगा तब मैं करूंगा। सुहानी मैंने मल्टीपल स्क्रीन शेयरिंग कर दिया है, तुम्हें जो भी चैप्टर समझना है। मैम स्क्रीन शेयरिंग तो नहीं होगा, मैं कैमरा बैक वो करके जो भी करूँ? मुझे कंफर्टेबल है, मुझे कंफर्टेबल है। तो मैम हम हिस्ट्री में ना चैप्टर 3 करते हैं, द दिल्ली सल्तनत। आधा तो तुमने समझ लिया जब मैं इनको समझा रही थी दिल्ली सल्तनत। Yes. तो उसमें जो बाकी होगा वो ही मैं ऊपर ऊपर से समझा दूंगी, तो वो चैप्टर खत्म हो जाएगा जल्दी, ठीक है? ओके हाँ, तो मैम मैं बताओ क्या प्रॉब्लम है? यस मैम, मैं स्वामी बताया मैम, स्वामी है ही नहीं मैम। स्वामी भेजेगा अभी, वो आ जाएगा। तब तक आपकी स्कूल का जो भी है वो लर्न करना शुरू करो। मैं देवांश कौन है? मैं क्या आप हूँ? मैं तो फिर लर्न करना शुरू करो, मैं पूछ रही हूँ। अभी आ रहा है देखो सौम्य। मैम ये दूसरे, हाँ बेटा समझ में आ गया तुम हो। मैम आप क्या मैम? नहीं आपसे नहीं बात करूँ। मैम आपने क्या बोला था बाद में? ये दूसरा डिवाइस से ज्वाइन हुआ हूँ। कोई बात नहीं, कुछ बोला नहीं था। तुम ये देवांश को होमवर्क भेज दो ना बेटा। मैम मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरे से नहीं आएगा मैम। धैर्य को ही बोलो, ये दूसरे डिवाइस से हो रहा हूँ। हाँ धैर्य, मैम मेरे पास उसका नंबर नहीं है, मेरे पास नंबर नहीं है उसका। मैम उसको बोलो, इसको बोलो कि मुझे नंबर दे तो मैं देवांश हाँ ना लिख, चैट बॉक्स में लिख। चैट में पर्सनली धैर्य को कर दो, ठीक है? मैम और आप कोई सौम्य, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है बेटा, रुको रुको सुहानी, दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, मैं बताऊंगी आपको। सौम्य अब फटाफट, अरे यार
वो वापस नहीं। सौम्या जल्दी आप होमवर्क करना शुरू करो। आप कोई भी ढीले नहीं चाहिए मुझे अभी। हाँ यस मैम। यस सुहानी, बहुत बीमार लग रही हो बेटा तुम। नहीं मैम, मैं बीमार नहीं हूँ। नहीं हो? नहीं मैम, मैं आज ठीक हो गई कंप्लीटली। कंप्लीटली ओके। टर्किश रूल इन इंडिया। When मोहम्मद गोरी डाइड, बेटा थोड़ा दूर रख लो। हाँ, डाइड इन 1206 CE। हाँ बस ऐसे रखो, बस मुझे विजिबल है। ही लेफ्ट नो हायर बियर्ड। जब मोहम्मद गोरी की डेथ हुई तो उसके पीछे कोई भी उसका हायर यानी कोई भी उसके वंश या व्हाटएवर वी कैन से वो नहीं था। उसकी टेरिटरीज ना 4 एरिया में डिवाइड हुई थी। लेफ्ट इन हैंड्स में टर्किश स्लेव्स थे। द रीजन ऑफ दिल्ली वाज गिवन, और जो दिल्ली वाला रीजन था वो उन्होंने उनके एक स्लेव को दिया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने मामुलक डायनेस्टी बोल सकते हैं हम, मामुलिक डायनेस्टी फाउंड किया था दिल्ली में। अब मामुलिक का मतलब होता है क्या? गुलाम, ठीक है, स्लेव, गुलाम। वेराइटी ऑफ लिटरेचर पीरियड में जैसे मिनाज सिराज, तबक नजरी, ज़याबुद्दीन बरानी, तारिक फिरोज शाही, इस्माइल फतेह सुल्तान, जो मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता, इन सब ने उनकी बुक में भी लिखा था इनके बारे में। अब सबसे पहली जो डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी या मामलक डायनेस्टी, ये सबसे पहले मेन फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक टुक ओवर द मोहम्मद गोरी's टेरिटरी इन इंडिया। मोहम्मद गोरी की टेरिटरी जो इंडिया में थी वो उन्होंने लिया था शॉर्ट पीरियड ऑफ मैम यस देवांश। मैम ये धैर्य के हैंडराइटिंग नहीं पता चल रहा है। तो देवांश अब आपको मेरा वीडियो देख के वो आंसर्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है बेटा? अब इसके आगे मैं हेल्प नहीं कर सकती। ओके बेटा? यस। अब इसके आगे आपको मेरे वीडियोस देखना पड़ेगा और फिर आप उसको देख लेना बच्चा। यस सुहानी, with short period of time he established northern territories of India, जिसको दिल्ली सल्तनत बोला जाता है। दिल्ली also developed, अब ये इंडिपेंडेंट पावर था। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ सुल्तान, उसने 4 साल के लिए यहाँ पे रूल किया। ड्यूरिंग हिज पीरियड ही कंसोलिडेटेड हिज एग्जिस्टिंग, यानी कि जो उसके एग्जिस्टिंग टेरिटरीज थे उसको उसने इकट्ठा किया। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव उसने सेटअप किया लाहौर में। उसने फिर उसका कैपिटल शिफ्ट किया। ऐबक का मतलब होता है लाख बख्श, the person who is giver of 100 or thousands, right? A person who is a giver of 100 or 1000. He was also keen builder यानी जिसको बहुत ही इंटरेस्ट होता है मॉन्यूमेंट्स बिल्ड करना, कुछ भी चीज कंस्ट्रक्ट करना। कीन का मतलब when you are very fond of, when you like. He began to construct the famous Qutub Minar and Quwwatul Islam Mosque, but he died in 1210 due to accident while playing a polo. वो एक गेम खेल रहा था जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंटली। इसके बाद ये जो कुतुब मीनार है वो उनके ही सन इन लॉ ने कंप्लीट किया, इल्तुतमिश ने। तो अभी टर्किश सुल्तान्स को भी काफी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। मंगोल्स उनको बार बार अटैक करते थे, और वो कहाँ से अटैक करते थे? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से अटैक करते थे। देवांश बेटा एक मिनट है सुहानी। देवांश आपके स्कूल में कुछ करवाते हैं, लिखवाते हैं? यस मैम। प्लीज वो लिखना शुरू कर दो और मुझे दिखाओ। चैप्टर आपके चॉइस की, आपके चैप्टर आपके चॉइस की, ठीक है बेटा? ओके। यस मैम इसमें है ना मंगोल्स अटैक्स मतलब मंगोल्स अटैक, मंगोल्स यानी कि बाबर, जिंगिस खान, ये सब मंगोल्स थे। इन्हें मोगल बोला जाता। मुगल कौन था? मोगल को मंगोल्स बोला जाता था, फिर हमने इंडिया में आने के बाद उनको मोगल्स बोला, ठीक है? यस। जिंगिस खान, मेन पर्सन इज जिंगिस खान, ठीक है सुहानी? यस मैम।
The Mongols attacked from the northwest. Rajput and other defeated ruler tried. ये अपने अब जो राजपूत थे उन्होंने क्या किया, जो उनकी खुद की टेरिटरीज थी उसको वो सेव कर रहे थे, ठीक है। देयर वर मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स। टर्क के अंदर ही, टर्किश जो राजा थे उनमें अंदर ही अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा हो रहा था। ईयर्स, कोई भी सुल्तान होता है उन्हें काफी साल लगता था उनकी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए, 100 years लग जाता है। इंडिया बिफोर ट्राइंग टू एक्सपांड देयर एम्पायर इन द डेक्कन। अब आया इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका सन इन लॉ यानी उसकी बेटी का हस्बैंड। हिस्टोरियन ने बोला कि इल्तुतमिश एक्चुअली रियल फाउंडर है दिल्ली सल्तनत का। इल्तुतमिश ने सारा टेरिटरीज को रिकंट्रोल किया, राइट आफ्टर ऐबक्स डेथ। इल्तुतमिश ने जितनी भी प्रॉब्लम्स थे उसको फेस किया, सॉल्व किया। When the Shah of the Persia was being persuaded by Mongol ruler Genghis Khan, he fled towards India in search of shelter. Iltutmish ने politely refused to give him a refuge. यानी जेंगिस खान जब इंडिया आया और उसको शेल्टर की जरूरत थी, ठीक है, तब उसने उसको बहुत ही पोलाइटली मना कर दिया। उसने उसके किंगडम को सेव किया, वो नहीं चाहता था कोई मंगोल यहाँ पे घुस आए। He won over Turkish noble. इल्तुतमिश ने राजपूत किंगडम्स रणथंभौर है, फिर जालोर, बनियान, थंगर, ये सब टेरिटरीज को कैप्चर किया। बिहार, बंगाल को भी उसने कैप्चर किया, ठीक है। उसके बाद उसकी डॉटर आई रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, दो रजिया वाज अपॉइंटेड एज सुल्तान बाय इल्तुतमिश, पर जो उनकी नोबल्स होते थे वो कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई वुमेन हम पर रूल करे, ठीक है। दे वर एक्सट्रीमली जेलस एंड अपोज्ड। वो नहीं चाहते थे कि हम कोई वुमेन का ऑर्डर माने। और उन्होंने उस पर रिबेल किया, उसके साथ लड़ाई की और उसको मार के निकाल दिया। गयाजुद्दीन बाल्बन, यानी कि अब यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी खत्म हो रही है। रजिया की डेथ के बाद पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव, पूरा जो किंगडम था वो थोड़ा सा ये हो गया। मैम मतलब कि पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलुक डायनेस्टी शुरू की, फिर उसके सन इन लॉ यानी इल्तुतमिश ने किया, वो फिर कंटिन्यू उसकी किया, बेटी रजिया सुल्तान, फिर उसने किया, ऐसा। हाँ देखो, सबसे पहला ममलक डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक आया। उसकी डेथ के बाद उसके सन इन लॉ ने संभाला, इल्तुतमिश जिंदा ही था तब उसने उसकी बेटी रजिया सुल्तान को सुल्तान बना दिया था, ठीक है। पर रजिया को कोई भी पसंद नहीं करता था, जो उनके नोबल्स थे वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तो लड़ाई हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसको हरा के निकाल दिया। इन बिटवीन उसके भाई ने 20 साल तक रूल किया, नाजुरुद्दीन ने, ठीक है। नाजुरुद्दीन के बाद ये गयाजुद्दीन बाल्बन था ना, एक नोबल था। इल्तुतमिश ने ना एक 40 नोबल की एक टीम बनाई थी, उसमें से ही ये नोबल था। देखो, रजिया डेथ के बाद टर्किश जो नोबल थे, जो इल्तुतमिश ने टर्किश नोबल की टीम रखी थी अपने पास, जिनको बोला जाता है चहलगानी, 40 नोबल्स। उसमें से एक प्रोमिनेंट नोबल जो था वो था बाल्बन। प्रोमिनेंट यानी कि बहुत ही फेमस। ऑल्दो रजिया वाज सक्सीड, रजिया के डेथ के बाद नजरुद्दीन मोहम्मद उसका भाई तो आया था, पर वो इतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए बाल्बन ने उसके बाद उसकी पोजीशन संभाला। The other nobles, having established himself in a position, declared, फिर सारे नोबल्स एग्री हो गए कि हाँ चलो बाल्बन बनेगा। तो बाल्बन ने बहुत अच्छी तरह से रूल किया। चालगानी ग्रुप का उसने उसका हेड बना दिया। उसके पास स्पाई सिस्टम थे, स्पाई सिस्टम यानी जासूस ट्रेन किए थे जो उसके लॉयल थे। पावर और प्रेस्टीज उसने इंट्रोड्यूस किया। मोनार्की यानी कि जो किंग, रूल ऑफ अ किंग, राइट। सेरेमनीज लाइक प्रोस्टेरियंस, ये इसका मीनिंग मुझे देखना पड़ेगा, दिखाओ आपके बुक में दिया होगा।
किसका मैम ये प्रो इसका? अब इतना फोन हिला, अब फोन इतना हिलाते हो ना मुझे भी वहां। यस, हो गया मैम ये फिनिश? फिनिश नहीं, वो उसके मीनिंग दिए हैं जो बोल्ड लेटर में है, वो तो मैम देखना पड़ेगा, 2 मिनट। वरना रुक जाओ मैं ही बता देती हूँ। हाँ मैम, प्रोस्ट्रेशन का दिया है। क्या है? Lying flat on the ground with your face downwards, especially while worshipping or submitted to higher authority. अच्छा, हाँ समझ गई समझ गई। हाँ। वापस लाओ वो वापस लाओ, आपका पैराग्राफ वापस लाओ। अब उसने ना, वो अपने आप को किंग मानता था, मोनार्क, तो उसने एक नई सिस्टम शुरू की थी कि मोनार्क के सामने पूरा झुक के उसको सैल्यूट करना है, पूरा पूरा अपना हेड बैठ नीचे। समझ में आया? जैसे हम मंदिर में पूरा लेट के भगवान को नहीं पूजा करते, आपने कभी देखा है? काफी लोग हाँ। मंदिर में उस तरीके से पूजा Yes, करते yes, हैं। मैम। बस बस सेम उसी तरह उसने ये नया सिस्टम लाया कि वो अपने आप को सबको भगवान टू द लेवल ऑफ गॉड, और सबको ये सिस्टम करवाता था। बाल्बन डाइड इन 1287। उसके बाद उसके जो भी सक्सेसर ये थ्रोन पे आए वो काफी वीक थे। द थ्रोन ऑफ दिल्ली वाज कैप्चर्ड बाय जलाउद्दीन खिलजी। अब यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी शुरू हो गया। मैम 2 मिनट्स। यस, धैर्य और सौम्य, अगर आप काम कर रहे हो तो वीडियो ऑफ करने बहुत जरूरी है क्या? मैम एक्चुअली मैं वाईफाई के पास बैठा हूँ, वहाँ पे अंधेरा है, मैं वैसे भी नहीं दिखूंगा। क्योंकि घर पे लाइट नहीं है, अंधेरा तो मेरे घर पे भी है बारिश की वजह से, तो मैंने तो लाइट शुरू कर दी। मैम मेरे बाजू में दादा सो रहे इसलिए मैंने तो नहीं अच्छा किया। ओके, उनको डिस्टर्ब होगा इसलिए, ठीक है। इसलिए तो मैंने अंधेरे रखो, मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे दिखना चाहिए। ओके मैम। धैर्य तेरा क्या रीजन था? एवी ही बन रखा हमने, बोल दे। मैम मेरा तो कोई रीजन नहीं था, मैं तो ऐसे ही। हाँ वही तो बोले, एवी ही ऐसे ही बोला ना मैंने। चलो अभी आप लोग को इंग्लिश शुरू हो गया ना? क्या मैम? इंग्लिश का लेक्चर शुरू हो गया है ना अभी? हाँ हाँ मैम, इंग्लिश का हो गया ना, हम्म। पर मैम इसके बाद तो साइंस का है। अरे आज की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली जनरली बात करती हूँ। हाँ मैम। खिलजी डायनेस्टी, जलाउद्दीन खिलजी। अब खिलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर था, जिसने एस्टैब्लिश किया, वो था जलाउद्दीन खिलजी। ही हैड स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम, उसके अंदर के जो रिबेलियन होते हैं, इंटरनल रिबेलियन, यानी कि जब हमारे अंदर से हमें लोगों से झगड़ा होता है, इसको इंटरनल रिबेलियन, तो मोस्ट ऑफ टाइम उसको यही रिबेलियन को स्टॉप करने में लग गया हुआ। He was assassinated. सुहानी, assassinated का मतलब क्या है? वो तो मैम देखना पड़ेगा, पता नहीं है मैं मैम, पूछ इसमें रही हूँ, हाईलाइट आपको नहीं किया देखना हुआ है, नहीं है, मतलब देखना नहीं है, मैं आपको पूछ रही हूँ, आपको पता है असैसिनेशन का मतलब क्या है? मैं आपको बता रही हूँ। मतलब उसने ऐसे सौंप दिया। नहीं, किसी को मार देना, टू किल समवन, उसको असैसिनेटेड बोलते हैं। जब आप मतलब ही उसने किसी को मार दिया बाय हिज नेफ्यू। हाँ नेफ्यू, Yes. अलाउद्दीन खिलजी। पर मुझे तो दिख नहीं रहा है, स्क्रीन काली दिख रही है। हाँ मैम, वो मैंने ही काली कर दी थी। तो मत करो। यस, असैसिनेशन का मतलब समझ में आया, किसी को मारना। तो जलाउद्दीन को किसने मारा? अलाउद्दीन खिलजी। पद्मावत पिक्चर देखी? हाँ मैम देखिए, बहुत बार देखी है। ओए सौम्या, पिक्चर हाँ, का बात मैम। आती है तो पूरे कान हमारे खुल जाते। मैम हाँ बहुत बार मैम, मैम, वैसे भी बोले थे। मैम मुझे तो 3 नहीं आए 10 में से। अच्छा, मैं हूं ना,
खत्म करो फिर डिस्कस करेंगे ना हम। मेरा तो हो गया। अरे वाह, अभी भी लिख तो रहा हूँ। ढूंढो 2 मिनट, सौम्य का और देवांश का नहीं होता है तब तक ढूंढो। टेक्स्ट बुक है ना, भगवान ने 4 आंखें दी है हमें, 4 आंखें है ना तेरे मैम पास? वही होती है। मैम तेरे पास 4 भी थोड़ी 4 ना आंखें होती हैं। है। इन दोनों के पास 4 आंखें हैं, तुम लोग को नहीं पता? एक धैर्य को समझ में आ गया। यस मैम, चश्मे का। हाँ, चश्मे के 4 आंखें हैं, तो टेक्स्ट बुक को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। मैम मेरे पास तो हाँ, अभी 2 ही है, मैं बस ये चश्मे में ऑनलाइन से की देखती वजह से हूँ, 4 आ सारे जाएंगे। चलो ट्राई करो, धैर्य, सौम्य और देवांश का हो जाता है, फिर हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो सुहानी मैं बात करी थी, उसमें जो मूवी था ना, उसमें वो रणवीर सिंह ना, हाँ ही वाज अलाउद्दीन खिलजी, और उस मूवी में हाँ। बताया था किस तरह उसने जलाउद्दीन खिलजी को मारा था। ठीक है, नहीं मतलब जलाउद्दीन खिलजी ने उसको अलाउद्दीन खिलजी को नहीं मारा था। नहीं, पर अलाउद्दीन इसमें खिलजी तो ने इसमें जलाउद्दीन ऐसा खिलजी को लिखा मारा है था, कि दिखाया ना, है उसमें। पर मैम इसमें तो उसमें देखो, अच्छा सुनो, वो पूरे पिक्चर में दिखा है, वो कोई स्टार्टिंग में नहीं मारता है, वो बाद में वो मुझे मारता है पता है उसको। मैम, स्टार्टिंग में नहीं मारता है। उसमें दिखाया है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो वाइफ है ना, वो जलाउद्दीन की ही बेटी होती है, यानी कि हाँ अलाउद्दीन जलाउद्दीन का नेफ्यू, यानी कि क्या होता है? पता नहीं, अपने ही भाई का बेटा। अपने ही भाई का बेटा। यस, और वो सन इन लॉ था। ठीक है, ये अच्छा मुगल में, सुल्तान में, मुस्लिम में होता था कि भाई, 2 भाई होते हैं, उनके बच्चों के बीच में शादी करवा देते थे। है। तो इल्तुमिश क्या था? इल्तुमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का नेफ्यू भी था और सन इन लॉ भी था। नेफ्यू यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का भाई का बेटा भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी का हस्बैंड भी था। अरे बाप रे मैम, ऐसा तो ना करते हैं। अब करते थे तो मैं क्या करूं, बोलो, अब ऊपर जाके उसको बोलो ऐसा क्यों किया। सही बात ठीक है, है, बोलो तो मैम। अलाउद्दीन खिलजी भी यही था, नेफ्यू भी था और सन इन लॉ भी था, तो उसी ने जलाउद्दीन को मारा। अब क्यों मारा? बिकॉज ऑफ द टेरिटरी। ठीक है, चलो मैम मुझे वो दिख नहीं जेल रहा में भी तो बंद कर सकता था। क्या। मैम उसको जेल में भी तो बंद कर सकता था, मार क्यों अब दिया? एक काम करते हैं सौम्य, हम दोनों या तो वो डोरेमोन का गैजेट लेकर आते हैं और वो यस मैम, टाइम टाइम ट्रैवल। मशीन के पीछे जाते हैं और उसको पूछते हैं भाई तूने जेल में क्यों नहीं डाला। मैम एक काम करते हैं, हम टाइम मशीन लेके जाते हैं। हाँ, पर टाइम मशीन के लिए ना हमें पहले डोरेमोन पे डोरेमोन पहुंचना टाइम होगा, ट्रैवल तो करता डोरेमोन था, के वो रास्ते के लिए टाइम हमें पहले मशीन में नहीं, गूगल वो खोलना टाइम पड़ेगा। टाइम ट्रैवल कर रहा था। गूगल हाँ, माता जी को खोलेंगे, फिर गाड़ी स्टार्ट करेंगे और फिर जाएंगे देखो डोरेमोन के सुहानी पास। पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर रही है। मैम वो चलो, फिर who मैम, started to Tughlaq rule the Delhi in the Delhi, तो अरे मैम बच्चा मोहम्मद बता रही हूँ अभी। मोहम्मद बिन तुगलक। ओए, देन नहीं है वो। यस बिन 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 मैम BIN। ये जियासुद्दीन ना, वो भी तुगलक भी है। और सुहानी, अब मुझे तुम टेक्स्ट बुक दिखाओगे तो मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन करूँ बेटा। हाँ मैम दिखाऊंगी ना, क्यों नहीं। मैम, तो मुझे सिर्फ 2 ही नहीं है। मैम है ना, ये जियासुद्दीन वो बालबन भी है और तुगलक भी है, तो ये क्या है, ये दोनों अलग अलग है कि एक ही है? बता, रुक, दोनों अलग है, दोनों अलग है। ठीक है, अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी was the first Turkish to build an empire in India. He was a brilliant general, shrewd administrative, यानी उसने काफी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, ऐसे रखोगी ना फोन, हाँ बस ऐसे। अब ज्यादा उसको मूवमेंट मत दो बच्चा, मैं पढ़ नहीं पा रही। टेरिटरियल एक्सपेंशन, उसने बहुत ही बढ़िया उसकी टेरिटरी को एक्सपेंड किया था। बेटा मुझे ऊपर पढ़ना है, तुम नीचे के पैराग्राफ में कर रहे हो। मैम वो अब आ रहा है। हाँ बस, अभी कुछ भी मत करो, बस स्टेडी रखो। यस,
His first campaign, उसने सबसे पहले किसको कैप्चर किया था? वो था गुजरात. He may have been attacked by its tremendous wealth. गुजरात को क्यों अटैक? क्योंकि गुजरात में उसको बहुत सारा वेल्थ था, प्रॉस्पेरिटी थी. अलाउद्दीन देन इसके बाद सीज यानी कि कैप्चर किया मालवा इन द वेस्ट, रणथंभौर, चित्तौड़ एंड जालोर इन द राजस्थान. इस तरह से धीरे धीरे उसने सारी टेरिटरीज कैप्चर की. इन 1306 अलाउद्दीन इन्वेटेड देवगिरी. डेक्कन में वो देवगिरी में गया, बीच में. डेक्कन इज द सेंटर ऑफ, नॉट द सेंटर ऑफ इंडिया, उसके नीचे थोड़ा. फिर उसका कैंपेन उसके साथ जो उसका जनरल था ट्रस्टवर्दी मलिक खफर, उसके साथ मिलकर. As a result, Khafar was given a charge of all the campaigns. His army went to Warangal and Hosal kingdom. Alauddin did not bring all his territory. पूरी टेरिटरी डायरेक्ट उसकी कंट्रोल में नहीं होती थी, वो हर एक को संभालने दे देता. उसने नोबल्स रखा था, उसने स्पाई सिस्टम्स रखा था, उसने मैम अब चिपक तो नहीं गए ना? मैं चिपक नहीं गई, बट आई एम नॉट एबल टू रीड. आप इतनी उसकी मूवमेंट कर रहे हो. मैम अब ये ना ऐसे फाड़ नहीं रहा है इसीलिए. बस उसकी मूवमेंट कम करो, एक बार करके सिर्फ 2 मिनट फटाफट मैं रीड कर लूंगी. बस अच्छा ठीक है, रुको अब एक मैं दूसरा काम करती हूँ. 2 मिनट. मैम का फोटो लेके स्क्रीन शेयर कर दो. बीच में देखो भजिया रखने को बोला किसी ने. मैम मैं एक उसको आइडिया दूं? नहीं, तुम सबको भजिया तलने की कोई जरूरत नहीं है. हाँ हाँ देना. नहीं, मैं पढ़ पा रही हूँ, वो लोग को उनका काम करने दो बस. बराबर. He himself stopped drinking wine. उसने खुद पार्टीज को बैन कर दिया, वाइन्स पीना बंद कर दिया. He hastened the end of खिलजी डायनेस्टी. उसके बाद यानी कि खिलजी डायनेस्टी खत्म होने के बाद तुगलक डायनेस्टी शुरू. तब हम तुगलक के पास जाएंगे. चलो, गयाजुद्दीन तुगलक. सुहानी, गयाजुद्दीन बालबन अलग है, गयाजुद्दीन तुगलक अलग है. मैम जियासुद्दीन क्यों है? सुहानी सिर्फ तुम्हारा नाम सुहानी होता है? ऑफ कोर्स नॉट. मैं तो Of course that way. क्या हम एक ही बार किसी का नाम रख सकते हैं? बस तो फिर. He came on the throne on 1320. मैम आपको दिख रहा है कि थोड़ा पास लिख कर नहीं, कुछ भी मत करना, मैं अपने सामने से बोलूं, मुझे क्लियर दिख रहा है. ठीक है. वो 1320 में थ्रोन पे आए. उसकी स्टेट की यानी उसके किंगडम की फाइनेंस इंक्रीज करने के लिए उसने जो एग्रीकल्चर होता है उसको ज्यादा एनकरेजमेंट दिया. क्योंकि एग्रीकल्चर को इसलिए उसने ज्यादा एनकरेजमेंट दिया, जो भी टैक्स प्रोडक्शन होता है ना, रेवेन्यू टैक्स, वो ज्यादातर उसको एग्रीकल्चर से मिलता है. ठीक है. तेलंगाना, झंझनगर एंड बंगाल भी उसके किंगडम के अंदर आता था. ही डाइड इन 1324 यानी 4 ही साल उसने रूल किया है. और उसके बाद उसका बेटा आया महमूद बिन तुगलक. मैम आपने अपनी चीज देखी क्या? कि ये हमने चैप्टर 2 पढ़ा ना, तो उसमें मोहम्मद तो दोनों है, बट एक गजनी और एक गोरी है. हाँ, एक में मोहम्मद है, एक में महमूद है. एक में MU है, एक में MO है. जो MO होता है वो मोहम्मद होता है, MU होता है वो महमूद होता है. देखो, जाके देखो, गोरी और गजनी दोनों के में स्पेलिंग अलग है. देखो, जाओ चेक करो. अरे जाकर कहाँ देखना है, इधर ही टेक्स्ट बुक में देखो. हाँ टेक्स्ट बुक में ही देखते हैं. एक के पीछे है ना मैम, एक गोरी वाला है ना, उसमें MMA है, और इसमें जो दूसरा जो, हाँ देखो, MH ये गजनी, MA महमूद. ठीक है, महमूद, ये गजनी महमूद बोलते हैं. और दूसरे में मोहम्मद होगा, वो मोहम्मद गोरी होगा.
MU है, उसमें MA है, इसमें MU है। हाँ मैम मोहम्मद अभी मैम सब लोग मोहम्मद मोहम्मद ही बोलते हैं। यस, मोहम्मद में तो मैम MO आएगा ना। अब यूपी एक मोहम्मद ऐसा कोई नहीं, नहीं, मोहम्मद सही मोहम्मद है, ही सही बोलते है। हैं। ये ना, आज बारिश बहुत गिर रही है ना, तो उसको भजिए याद आ रहे हैं सौम्य को, और कुछ नहीं। बार बार हाँ, 5 हाँ। मिनट में डबके मुक रहा है। मैं पूछ रहा था मैम, मैं सही मेरे बात। लिए पूछ रहा था आंसर लिखने के लिए। वो लास्ट वन का आंसर है ना मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी बात मैंने कर क्या रही बोला, सबका खत्म होगा फिर ही आप लोग का डिस्कशन करूंगी। हूँ। ठीक है मैम। चलो सुहानी। हाँ मैम दिखाती हूँ, 2 मिनट। दिख रहा है मैम। हाँ, पर हमें अभी करना है महमूद तुगलक, पर इस वाले में, हाँ यस, महमूद बिन तुगलक वो रूलर भी था, स्कॉलर भी था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन लॉजिक, ग्रामर, साइंस। यस पढ़ो, साइंस, लिटरेचर। ही हैड डीप सेंस ऑफ जस्टिस, वो ओपन माइंडेड था। उसकी एम्पायर में क्या क्या है, डेक्कन, सदर्न एरिया, उड़ीसा, बंगाल। हाँ यस, इबन बटूटा ने भी उसके अकाउंट पे लिखा था कि किस तरीके से उसने कुछ गलतियां की थी, मेजर्स लिए थे उसने, पर वो मेजर्स ज्यादा पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं था। जैसे सबसे पहले उसने डिसीजन लिया था कि उसका कैपिटल वो दिल्ली से देवगिरी, दौलताबाद, जिसका उसने उसके बाद नाम दिया था दौलताबाद, शिफ्ट किया। मतलब पर दिल्ली टू देवगिरी और देवगिरी से दौलताबाद नहीं करना नहीं, था दिल्ली ऐसा? टू देवगिरी, देवगिरी का नाम उसने दिया था दौलताबाद। अच्छा, मतलब उस टाइम पर नाम था देवगिरी, पर उसको देना था दौलताबाद, ऐसा? विच ही रीनेम्ड, यानी ही कौन है? ये मोहम्मद बिन तुगलक। यस, तो उसने फिर उसको नाम दिया था दौलताबाद। हम्म। अब जब उसने ये शिफ्ट किया ना उसका कैपिटल, तो उसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्ट करना था, पर उसने उसके किंगडम में जितने भी लोग थे, ठीक है, जितने भी लोग थे उन सारी पॉपुलेशन को वहां पे शिफ्ट किया। यस सौम्या, तो मैम मेनी कितना मजा पीपल आ गया डाइड होगा ड्यू ना? टू। अब ये डिफिकल्ट जर्नी थी उस वक्त, तो उनके पास सारे फैसिलिटीज नहीं होते थे ना, तो हैड टू बी शिफ्टेड। बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, 2 साल के अंदर वापस दौलताबाद से दिल्ली शिफ्ट हुए। मतलब दौलताबाद और दिल्ली तो एक ही जगह है ना? कहाँ से? दिल्ली से वो लोग गए देवगिरी, देवगिरी हाँ। जाने के बाद उस देवगिरी किंगडम को उसने नाम दिया दौलताबाद। अच्छा, मुझे तो लगा कि दिल्ली को दौलताबाद दिया। हाँ यार सुहानी, गुड मॉर्निंग। मैम उसका इसका चैप्टर का नेम द दिल्ली सुल्ताना ही है। हाँ, सल्तनत। चेंज कर दूं तू बोले तो? अच्छा, तो मतलब मैम दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी कहाँ है? मैप दिखाओ, आपका दिखा दो, मैप। उसमें हाँ होगा। मैम, ये दौलताबाद मिल गया मुझे। मिला ना? तो फिर ये रहा, दिख रहा है मैम? मुझे तो पता है, तुम्हें दिखा रही हूँ। अब दिल्ली कहाँ है? अब देखो, वहां से दिल्ली से वो दौलताबाद गया। हाँ ये रहा, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, ये रहा। हाँ, अरे बाप रे, इतना बड़ा। कर देते खींच के उसको छोटा। नहीं मैम, पर ये तो उस टाइम पे तो कितना देर लगता होगा, महीना लग जाता यस, होगा। काफी समय लग जाता था, और इतनी टफ जर्नी होती थी ना कि काफी लोग मर गए। अब 2 साल वो दौलताबाद गए, फिर उसको प्रॉपर वो हैंडल नहीं कर पाया, तो वापस सारे पॉपुलेशन को दौलताबाद से दिल्ली लेके गया। तो बहुत कितना पैसा, पागल है। बहुत लोग, तो उसकी जो किंगडम की लोग थे वो खुश नहीं थे। दूसरी उसने गलती की, टोकन करेंसी की। जो कैसे गोल्डन, खुश रहेंगे तो? नहीं रहेंगे ना, उसकी ये गलती थी। सुल्तान ने ना टोकन करेंसी एक्सपेरिमेंट किया। टोकन कॉइन उसने कॉपर के शुरू कर दिए, गोल्डन और सिल्वर कॉइन के बदले। अब कॉपर बहुत इजीली कोई भी कॉपी कर सकता था,
तो मार्केट में डुप्लीकेट कॉपर कॉइन्स आने लगे, ठीक है। कॉपर इजीली अवेलेबल था, कोई भी उसको मिंट कर रहा था। सी यहाँ पे दिया ना, पीपल बिगेन फॉर्जिंग यानी डुप्लीकेट खुद घर पे बनाने लगे, पेस्ट ऐसा? ऐसा। पर क्यों ऐसे घर पे बनाने लगे? तो पता नहीं चल जाएगा कि नहीं, हाँ इसने तो घर से बनाया है, घर से बनाया है। तो वही तो पता चल गया था ना, तो लोग उनके साथ ट्रेड नहीं कर रहे थे। देखो आपको पता है ना, हर एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू होती है। हाँ होती है ना। yes? तो अब उसने गोल्डन और सिल्वर कॉइन बंद कर दिया, कॉपर किया, तो अब ऑफ कोर्स उसकी तुगलक डायनेस्टी की करेंसी की वैल्यू डाउन चली जाएगी। अब कोई भी मर्चेंट था जो दूसरी कंट्री से आता था, वो ट्रेड नहीं करता था उनके साथ, क्योंकि कॉपर की कोई वैल्यू होती नहीं थी। वो कॉपर लेके क्या करेगा? अब कल उठ के मैं तुम्हें 50 रुपीज दू, ठीक है, और सामने 2000 रुपीज दू, तो वैल्यू किसकी ज्यादा है? 2000 की है। वैसे ही मैं गोल्ड कॉइन दू और कॉपर कॉइन दू, तो वैल्यू किसकी है? गोल्ड कॉइन की है ना। कॉपर कॉइन हाँ। कहीं और कंट्री में लेके जाएगी तो उसकी वैल्यू रहेगी। तो कॉपर की कोई वैल्यू नहीं थी, तो उसने ऐसे ही पता नहीं उसको मन हो गया, तो उसने टोकन करेंसी कॉपर बना दिया। तो उसके साथ कोई अभी ट्रेड नहीं कर रहा था। चलो दिखाओ मुझे आगे। अच्छा सुहानी अभी रुक जाओ। देवांश, धैर्य और सौम्य दोनों का हो गया, तुम्हारे कितनी देर है? मैम मैम मेरा तो हो गया कब का। मैं सुहानी 2 मिनट, तुम आगे पढ़ो। मैम मेरा भी हो गया है। मैम मेरा भी हो गया है। हाँ चलो, सौम्या फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन और आंसर दोनों पढ़ना है। यस मैम। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली? मैम शाहुद्दीन गोरी। शाहुद्दीन गोरी। अच्छा देवांश, तुमने क्या आंसर लिखा है? मैम उसने तो कहा मिल अच्छा हाँ सॉरी, तुम्हें तो उसने भेजा नहीं ना। सुहानी, आई डोंट हैव योर टेक्स्ट बुक बेटा। टेक्स्ट बुक होती तो इतनी झंझट होती मेरे पास। मैम हमारा आंसर राइट है ना? मैम अरे रुको, क्वेश्चन रिपीट करो वापस। Who laid the foundation of Delhi Sultanate of India? हाँ तो तुम दोनों ने आंसर क्या लिखा है? मैम शाहुद्दीन गोरी। शाहुद्दीन गोरी लिखा है मैम। तो मैम ला तो ना मिल जाएगी आपको नहीं बेटा, टेक्स्ट बुक। वो घर जमाई बन जाएगी, फिर मैं ला तो लूंगी। क्या बन जाएगी? घर जमाई है। मैं समझा उसका मतलब। मैम मतलब बता दे। जो जिसके साथ शादी करता है ना लड़की, वो लड़की के घर ही रहता है, लड़की उसके घर नहीं, लड़की के घर पे ही रहता है वो। बुक नहीं हो सकती, मेरे कुछ काम में नहीं आएंगी उसके बाद, ठीक है। मैं तेरे को जब तक पढ़ा रही हूँ तब तक, फिर ये बुक मुझे हर साल तो काम में आएगी नहीं, तो घर जमाई हो गई ना। ऐसा नहीं करने का मैम। तो मैम आप मुझे दे देना, मैं मेरी छोटे स्टैंडर्ड जूनियर है ना मेरे, मैं उनको दे दूंगी। और कंटेंट तो सब सेम होता है, मुझे सिर्फ तेरे टॉपिक के अंदर से कुछ चीजें पढ़नी होती है, फिर तो मुझे सब पता होता है अंदर क्या आता है। ओके हाँ चलो तो मैम चलो सही। आगे अभी कौन? धैर्य दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। मैम हम दोनों को नहीं आया। आप पढ़ो तो सही क्वेश्चन। मैम मुझे तो आया हु एस्टैब्लिश जहांगीर दिल्ली दिल्ली सल्तनत। यस सर बोलो। इल्तुमिश। सौम्या आंसर लिख दो। इल्तुमिश। मैम लिख दिया इल्तुमिश। मैम उसके बाद का बोलो। हाँ दोनों को टन बाय टन ही बोलना है, बोलो। यस मैम। हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ सल्तनत फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली? मोहम्मद बिन तुगलक। रुको रुको रुको
आगे बोलो। मैम धैर्य तुम्हारा टर्न। मैम who is the first woman ruler of Delhi सुल्ताना? मैम मैंने लिखा है राजिया सुल्ताना। सही बात है। चलो Yes, मैम, सौम्या मैंने भी लिखा है आप पढ़ो। राजिया। सौम्या मैम सिक्स वन तो मुझे नहीं आया। क्वेश्चन पढ़ो ना बेटा। हाँ मैम, who introduce a system of mark and face from sensitive identification of our identification of army, horse and soldier. धैर्य तुम्हें भी नहीं मिला इसका आंसर। Who introduced system of mark and face? मार्क यानी दाग और फेस यानी चेहरा। हॉर्स आर्मी, हॉर्स और सोल्जर के लिए किसने वो आइडेंटिफिकेशन रखा था? कौन सा राजा था? धैर्य नहीं मिला तुम्हें ये? खिलजी डायनेस्टी के पैराग्राफ में तो है, पेज नंबर 8 में। ही इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ मार्क। यस इट वाज मुझे बोला, वो एक ही नाम पता है मुझे, मैंने वो बोल दिया। अलाउद्दीन खिलजी। चलो धैर्य तुम्हारा टर्न। मैम बट मेरे में तो ऐसा नहीं दिया हुआ है। मैम दिया है बेटा। when did first battle of Panipat take place? मैम in 1526 AD। यस मैम। यस चलो अब इसके बाद सौम्य पढ़ो। हाँ मैम। 7th who established Sayyid dynasty on the throne of the Imam Khir Khan? खिजर खान। खिसर खान। हाँ ठीक है धैर्य उसके बाद वाला क्वेश्चन पढ़ो। Yes मैम। What mosque in कुतुबुद्दीन? हाँ what? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका मतलब वो है मैम। Yes मैम। मैम उसका आंसर मैंने लिखा है कावक उल इस्लाम। हाँ मैम मैंने भी वही लिखा है। क्वेश्चन वापस बोलो। कुव्वतुल इस्लाम। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सा मॉस्क, क्यों नहीं है वो मॉस्क है, उसका आंसर है कुव्वतुल इस्लाम। मैंने भी वही लिखा। चलो सौम्य उसके बाद वाला क्वेश्चन पढ़ो। मैम वो तो मैंने नहीं लिखा, मेरा अरे हर बार बोलते हो, पहले क्वेश्चन तो पढ़ो। अरे मैम क्वेश्चन ही नहीं लिखा, मेरा नेटवर्क इशू था इसलिए। धैर्य क्वेश्चन बोलो। What was Ikota? हाँ इकत। What was it held for? हाँ what was इकत and for what it was held? तो धैर्य तुम्हें इसका आंसर मिला? मैम फोटो मैम मैंने ना फोटो खींच ली है। मैम मैं आपको बोल रही हूँ। हाँ एक मिनट सुहानी, इन लोगों को मैं आंसर बता रही हूँ। चलो देखो दोनों को। धैर्य वीडियो क्यों ऑफ कर दिया? चलो इसका आंसर पेज नंबर 9 में है। ड्यूरिंग सल्तनत प्रोविजनल रूल में है। ड्यूरिंग सल्तनत द प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू जागीर्स व्हिच वर कॉल्ड इकत। तो व्हाट आर इकत? During Sultanate, the province was divided into Jagir, which was called Ikat. The head of Ikat was called Ikaddar. मैम तो इकद्दार आंसर है। What is Ikat भी देना है ना, तो पूरा आंसर यहाँ से आएगा। During the Sultanate, the province was divided into Jagir, which were called Ikat. The head of Ikat was called Ikaddar, who was the head of executive and judiciary of the province. 2 लाइन का आंसर है, वो 2 लाइन टिक कर दो। समझ में आया? मैम आप जो इकत कर रहे हो वो तो मेरे में भी है। इकदार और मुक्तीस भी कहते हैं ना। हाँ उसको मुक्तीस भी बोलते हैं। मैम लास्ट मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। मैं पढ़ता। धैर्य पढ़ो। मैम कौन पढ़े? धैर्य।
मैम मेरे भाई का नाम भी धैर्य है। अबे मैं बीच में तू मत बोल, जल्दी धैर्य बोलो चलो। तुगलक रूल द दिल्ली, मोहब्बत बिन तुगलक। ठीक है चलो, खत्म हो गया। मैम खत्म हो गया, हम्म, और मैम टाइम भी खत्म हो गया। हाँ, अभी सैटरडे को मैं आप लोगों को दूसरे क्वेश्चन आंसर्स दूंगी लेसन नंबर 3 के। चैप्टर थरली रीड करके आना। और मैम मेरा क्या और मैम होमवर्क जो है? तुझे हमें चैप्टर मैंने एक्सप्लेन करूंगी बेटा। ओके। चलो अभी आप लोग को साइंस है ना। हाँ मैम, और यस शायद से मैम। हमारे फोर्थ चलेगा मैम हमारे हाँ स्कूल, शायद से। क्या? मैम शायद से हमारे स्कूल में फोर्थ चैप्टर चलेगा। अरे तुमको फोर्थ चैप्टर कौन सा है? वो नेक्स्ट वीक ऐसा में करवा दूंगी बेटा, चलो बाय। आर्किटेक्चर वाला है? देखना पड़ेगा वो तो मैम। पता नहीं क्या, मुझे देखकर बताना ना। अभी यस, मेडिवल मेडिवल आर्किटेक्चर, सिटीज, मर्चेंट्स एंड क्राफ्टमैन। हाँ ओके, मुझे ना आर्किटेक्चर एस पावर है, तो अगर नेक्स्ट अगर जब भी तुझे मैम करवाए ना, तो फिर मुझे भी बोल देना, क्योंकि मुझे भी वो एग्जाम में चैप्टर आने वाला है इसीलिए। ओके। मैम आए नहीं आए, बातें करते हैं। सुनो सुनो, और साइंस में कोई होमवर्क तो नहीं था ना? नहीं था, मुझे नहीं तो था, पता ही नहीं था। नहीं है। इस बार तो जो भी होमवर्क है ना वो लिख ही देंगे चैट में, इसलिए याद ही रहे। चैट में, इस चैट में मत लिखना भाई, चला जाएगा वो तो। इस सही चैट नहीं मैम, मैम चैट को चला जाता है, मुझको तो नहीं चला जाता। हाँ, मैं सौम्य ने लिखा था माय वर्क इज डन, मैंने लिखा मैम डू यू हैव टेक्स्ट बुक है अभी तो। अरे भाई मैम ने पूरी पूरी मीटिंग थोड़ी ना लीव हो गई है, मीटिंग लीव थोड़ी ना हो गई है, हम निकल जाए बाद में तो होगा ना। बट वो कविता मैम को तो मैसेज करते हैं तो उनको तो तुरंत चला जाता है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो चैट खुलता नहीं होगा प्रॉपर उनका, थोड़ा इसलिए। नेटवर्क के कारण भी हो सकता क्योंकि आज तो बारिश, बारिश है। बरसे। तुझे 14 चैप्टर एटमॉस्फेयर है? ढूंढने दे यार, फिर 15 खुला है, नहीं है। एटमो कन्वर्सेशन नहीं एंड, नहीं, जियोग्राफी में देख, जियोग्राफी में। भाई हमारी अलग अलग बुक नहीं है और इसमें पार्ट भी नहीं दिया हुआ है, तो अच्छी बात। एटमॉस्फेयर इंडेक्स में देखने दे, रुक। हाँ तो एटमॉस्फेयर, फिर मैं वही तो बोल रही हूँ। अरे हाँ बाबा, 1 मिनट। हम्म। नहीं है, नहीं है। पूरे टेक्स्ट एटमोस बुक में कहीं पे भी नहीं है। मैं एटमोस्फेयर नहीं, ओके। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट है। वो है ढूंढने, पर नहीं, वो थोड़ा अलग है। हाँ तो बोलना, नाम बोल। नाम कौन से चैप्टर, कौन से में साइंस में क्या एसएस में, पहले वो बोल। अरे भाई, एसएस की बात चल रही है यहाँ पे। उम्मीद लेके आता हूँ। मैं अलग ही दुनिया में है। अरे एसएस में एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट है। रुक, एलिमेंट, एटमॉस्फेयर का एक है। तो फिर मैं वही पूछ रही थी। एटमोस्फियर का है ना, मैं कहूँ एटमोस्फियर का है ना। इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन लिविंग बीइंग। अच्छा मतलब वो चैप्टर नंबर 14 है ना? नहीं, हमारा 12 है। अच्छा अच्छा, वो तो चलता है। मतलब एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर है ना पहले तो बस, और फिर उसके बाद वाला चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट है। नो, नो, तो ये है, उसके बाद तो डिजास्टर मैनेजमेंट है। ठीक है ठीक है। और फिर वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स। दूसरा कोई भी एटमोस्फियर में नहीं है, एक ही एटमोस्फियर में। एटमॉस्फेरिक बोला, एटमॉस्फेरिक। हाँ, वो भी है। अच्छा ठीक है, ऐसा कोई है। 1 मिनट रुक। तो अच्छे से कन्वर्सेशन, देखना। अरे हाँ बापा, 1 मिनट। आज है सुहन, जो कन्वर्सेशन एंड प्रिवर्सेशन ऑफ रिसोर्स।
नहीं नहीं नहीं, वो नहीं चाहिए। नहीं, फिर तेरे दूसरा ये है व्हाट इज डेमोक्रेसी है। एनवाई इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी है। क्या बोल रहा है भाई? इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी है। इक्वालिटी, अरे नहीं, मैंने बोला ना व्हाट इज डेमोक्रेसी, वो बोलो है। व्हाट इज नहीं डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा ठीक है। फिर इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। नहीं ये है। अबे ये डायरेक्ट बोल रहा है, रुक ढूंढने अच्छे दे। से देख तो सही नहीं पहले। नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। मैं मेरा इंडेक्स देखो, ये मैं कैमरा ऑन करके दिखा ही रहा हूँ। देख लो ये देख लो खुला हुआ भाई ही है। सीधा तो पकड़, तब देखे देखे देखे। नहीं है। ठीक है ठीक ये है। दिख रहा है और कुछ? फिर गवर्नमेंट इन द स्टेट्स है। स्टेट एक मिनट। गवर्नमेंट, स्टेट हाँ गवर्नमेंट। हाँ, मतलब वही हुआ वही हुआ। ओके, तो चैप्टर 27 है, फिर 14 है, फिर आर्किटेक्चर वाला भी है, फिर हाँ द है। मुगल भी है, द दिल्ली भी है, बराबर। हाँ है, ठीक है ठीक है, चलो थैंक यू। पर थोड़े नाम अलग विचित्र जैसे है, पर है। नहीं, फिर जो तुम्हारा है ना 2 3 4 5, वो सिटीज ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पीपल है हिस्ट्री में। एक मिनट। सिटीज ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पीपल। और नहीं है। એક મિનિટ, એ તારું આર્કિટેક્ચર વાળામાં જાય જશે. કેમ કે હું કહું જો, એ આખું નામ છે મેડિવલ આર્કિટેક્ચર સિટીઝ મર્ચન્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટમેન. ઓકે, मतलब ટ્રેડર્સ મીન્સ મર્ચન્ટ પણ થાય. ઓકે, તો તમને આર્કિટેક્ચર વાળું અલગ છે અને આ જે આર્કિટેક્ચર ઓફ સિટીઝ ટ્રેડર્સ એન્ડ ના ક્રાફ્ટ અલગ પીપલ અલગ નથી, છે. આર્કિટેક્ચર અલગ નથી, એની અંદરથી જ કીધેલું. ઓકે, मतलब 5 અને 6 ચેપ્ટર તમને ભેગા છે, બરાબર. એક કામ કર સુહાની, જો મારી પાસે આની પીડીએફ આખી પડી છે, સૌમ્યાને મને મોકલી હતી, તને આખી આપી દઉં છું, તું જોઈ લે યાર. અરે ના, કેમ કે અગર તમને નહીં, કરાતા હોય ને તો મારું પણ જોડે જોડે બધું પતી જાય, એટલા માટે. મારે પણ છે ને એક્ઝામમાં છે, એટલા માટે. હા ભાઈ, એટલે જ કહું છું કે એકવાર પ્રોપર રીતે ચેક કરી લે. એટલે જ તો તને પીડીએફ મોકલવાની કહે છે. હા તો સારું, તો મોકલી દે. ઉપર હું મોકલી દઉં છું સૌમ્યા. હા હા, વાંધો નહીં, મોકલ. એ કદાચ ડિલીટ થઈ ગઈ. હા ભાઈ, મારી કદાચ ડિલીટ થઈ ગઈ. ઉભા જોવા દે મને. મારી પાસે છે તો ઉભો રહે, હું એ મોકલું. મળી ગઈ સૌમ્યા, મને મળી ગઈ સુહાની. મોકલી દીધી, મેં મોકલી પણ દીધી. મેં પણ મોકલી, મેં તો ગ્રુપમાં મોકલી, મેં સુહાનીના વોટ્સએપમાં નહીં મોકલી. ના ના, બરાબર કર્યું. આવ્યું નથી હજુ આજે. કોઈનો નહીં આવ્યો ને હજી? ગોળ ફરે પેલા સુહાની 1 2 3 આવ્યું. હા આવી ગયું જો. નથી આવ્યું. ના, નહીં આવી આવ્યું ગયું, આવી સૌમ્યા. ગયું, યસ યસ, આવી ગયું. બસ મારું ડાઉનલોડ જ થાય છે, આઉટડીટ કરી દઉં છું. ધૈર્ય એક કામ કરું, મારું ડીટ કરી કાઢું, તારું આવી ગયું ને એટલે. તારું આવ્યું. ડાઉનલોડ નથી થતું, એટલો ધીમે થાય. ઓનલાઈન સુહાની વાઈફાઈ શું છે? 50 પેજીસ નું છે ભાઈ, આ ધીરે ધીરે જ થશે. બહુ જ, તો કેટલા, અરે બાપ રે, 140 પેજીસ તો આખી ટેક્સ્ટ બુક મોકલી છે ગાંડા. યસ ઓફ કોર્સ. મેં આખી એક નથી ચેપ્ટર ની થોડી ના મોકલી, હોય. ફોટા મોકલી દીધા તો બી બહુ બતાતું હતું. 56 MB. એક કામ કર સુહાની, તને ઇન્ડેક્સ નો ફોટો મોકલી દઉં ને. ના ના, હવે ચાલશે. હવે આ તો આનથી પણ અગર બીજું અડધું હોત ને વધારે તો મૂવી જોઈ જાત. ઉભો સુહાની, પેલા ઇન્ડેક્સ નો ફોટો જે આ લે, જોઈ લે ભાઈ. ये ले भाई, ये ले, देख ले, मैंने इंडेक्स का फोटा भेजा है. ખોટા ભેગા છે. पिक्चर भेजा है. हाँ चलो, मुझे आ नहीं गया. फोटा, भूल से फोटा बोल गए. नहीं फोटा. चलो, डाउनलोड हो चुकी है. नाउ लेट मी ओपन. ना ये तेरे का डाउनलोड हो रहा है, ना पीडीएफ डाउनलोड हो रही है, कुछ भी डाउनलोड नहीं हो रहा है.
तेरा नेटवर्क गया है आइटम ना तेरे का मैम अब मैम मेरी मैं है ना मुझे स्कूल में है ना एग्जाम है, मेरी स्कूल में साइंस की एग्जाम है 25 मार्क्स की। मैम यूनिट 1 है साइंस में, चैप्टर 2, 3, 4, 5, ये 2, 3, 4, 5 आने वाले हैं। मैम उस दिन है ना मुझे फीवर था ना, इसलिए है ना मैं आ नहीं पाई। ओके, सुहानी स्कूल में क्या करवा रहे हैं अभी? बस अभी तो मैम वो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन वाला है ना, अब एग्जाम फिनिश हो गई है ना, तो अभी सैटरडे से अब वो ही चालू करने वाला है। और मैम कह दिया। हमारे स्कूल में है ना 7th चैप्टर चालू किया है, वो क्लाइमेट और वो वाला। जो हमारा चालू है वो ना? हाँ मैम, वो खत्म कर दिया मैम हमने। नो मैम, अभी तो बहुत बाकी है। क्या बोल रही है मैम? बहुत नहीं बाकी है, शायद से एक ही पेज बाकी होगा तो। हाँ, बहुत मुझे नहीं। देखने दो, मैम मुझे वो देखने चैप्टर दो। 9 है ना, वो हाँ। चैप्टर 9 रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। हाँ तो सुहानी आप रीड करो, मैं इनका चैप्टर थोड़ा खत्म कर दूँ। ओके ओके मैम। मैम 3 पेज ही बाकी है, 3 नहीं, 2 सिर्फ 2। दो ही बाकी है मैम, 63 और 64। नो मैम, ये हो गया है मैम, ये हो गया है। लास्ट टाइम मैंने ये रीड किया था मैम, हो गया है। तो मैम मैं तो वही बोल रहा था, ये सुन ही नहीं रहा। हो गया मैम, पूरा हो गया। ये बाकी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से बाकी है। मैम मैंने तो लर्न किया था, आपने बोला था कि सौम्य की आवाज ठीक से नहीं आ रही है, धैर्य तू लर्न। ये पेज मैम वही बोला, मैंने लर्न कर दिया था। नहीं मैम, ये तो बाकी है मैम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बाकी है, ये बाकी है, करो चलो। सौम्य स्टार्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यस मैम, पूरा पहले से शुरू करूँ ना? ओके मैम। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हाँ। हाँ मैम। Second, the tropical rainforest. The tropical region has generally a hot climate because of its location around the equator. Even in the coldest month, the temperature is generally higher than about 15 degrees Celsius. During hot summer, the temperature may क्या हुआ? Ma'am, 1 second. Yes, ma'am. During the hot summer, the temperature may cross 40 degrees Celsius day and night, almost equal in length. Throughout the year, these regions get plenty of rainfall. An important feature of the region is the tropical rainforest. Tropical rainforests are found in Western Ghats and Assam in India, Southern East Asia, Central America, and Central Africa. Because of continuous warmth and rain, the region supports wide variety of plants and animals. The major type of animal living in rainforest are monkey, apes, gorilla, tigers, elephant, leopard, lizard, snake, birds, and insects. Let us read about the adaptation. Stop. Yes, ma'am. मैम आज तो आवाज आ रही है ना मैम? हाँ, अच्छे से। Now see, the tropical region is generally hot climate because of its location and equator. Tropical region में क्योंकि वो इक्वेटर के नजदीक है, तो उसका क्लाइमेट थोड़ा हाई रहेगा. Even in the coldest month, the temperature is generally higher, about 15 degrees Celsius. During hot summers, the temperature days and nights are almost equal in length throughout. पूरे साल डे और नाइट का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट सेम रहेगा, 12 hours का.
the region get plenty of rainfall. क्यों plenty of rainfall? क्योंकि वो dense forest है. Dense मतलब घना जंगल. मतलब घना जंगल मीन्स बहुत सारी ट्रीज और प्लांट्स जो रेन को अट्रैक्ट कर सकते हैं. An important feature of these region, अपना वीडियो ऑन करो तो सौम्य धैर्य वीडियो ऑफ है तो रोज बोलना पड़ता है वीडियो ऑन करो ऐसा. The tropical rainforest, these days and nights are almost equal in length throughout the year. These region gets plenty of rainfall. An important feature of these region is the tropical rainforest. Tropical rainforest are found कहाँ है? Western Ghats and Assam in India, Southeast Asia, Central America and Central Africa. Because of continuous warmth and rain, the region supports. क्योंकि देखो वहाँ पे plenty of rainfall है तो अच्छे प्लांट्स ज्यादा ग्रो होंगे जिसकी वजह से वहाँ की एनिमल लाइफ भी बढ़ जाएगी. ओके. The major types of animals living in rainforest are monkey, ape, gorilla, tiger, elephant, leopard, lizard, snake, birds and different types of insects. ऐसे कई एनिमल्स है जिसके नाम हमने पहली बार सुने हो. कंटिन्यू. कंटिन्यू सौम्य. यस मैम. बट मैम ये क्या एप्स क्या होता है मैम? बर्ड्स होता है, एनिमल होता है या इंसेक्ट होता है? मंकी होते हैं. टाइप्स ऑफ मंकी. मंकी को एप बोलते हैं. APE. मैम लेट अस रीड अबाउट. फॉरेस्ट में तो बहुत ज्यादा रेन होती होगी ना. हाँ तो इसीलिए तो उसको रेन फॉरेस्ट कहा गया है बेटा. क्योंकि मैम उसमें तो बहुत सारे ट्रीज होते हैं, बहुत सारी ग्रीनरी होती है, इसलिए. कुछ फॉरेस्ट ऐसे होता है कि वहाँ पे ना रेन होता है पर कम होता है. क्योंकि मैम वो सौम्य रीड करो. Yes, ma'am. Let us read about the adoption of this animal to a hot humidity climate. The climatic condition in rainforests are highly suitable for supporting an enormous number and a variety of animals. Since the number are large, there is intense competition for food and shelter. Many animals are adapted to living on the tree. Red-eyed frog has developed sticky pad on feet to help it climb tree on which it lives. To help them live on the tree, monkey have a long tail for grasping branch. Their hand and feet are such that they can easily hold on to the branches. As there is competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable. A striking example is that of the bird toucan, which possesses a long, large beak. This helps to reach the fruit from on branches which are otherwise too weak to support its weight. Stop. Now see. Let us read about the adaptations of adaptations. मतलब देखो वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं वो वहाँ का वेदर, क्लाइमेट और हैबिटेट कैसे एडेप्ट करते हैं. बिकॉज वहाँ का वेदर हॉट भी है, ह्यूमिड भी है एंड वेट भी रहता है क्योंकि रेन फॉरेस्ट है. तो
The climatic condition and rainforest are highly suitable for supporting an enormous number of variety of animals. क्योंकि dense forest है तो बहुत सारे animals को वहाँ पे shelter मिल सकता है, food मिल सकता है. Okay, since the number of are large, there is intense competition for food and shelter. क्योंकि बहुत सारे different types of animals रहते हैं, तो वहाँ पे फूड की और इसकी कंपटीशन बहुत होती है, मतलब सबको खाना चाहिए. Yes, many animals are adapted to live on the trees. मतलब वहाँ के काफी सारे ऐसे animals and birds हैं जो बहुत रेयरली नीचे आते हैं, वरना अपना खाना प्लांट ऊपर ट्रीज में ही ढूंढ लेते हैं. Now, to help them live on trees, monkeys have long tails for grasping branches. Monkey की टेल लंबी होती है ताकि वो एक ट्री से दूसरी जगह या एक ब्रांच से दूसरी जगह जाने के लिए अपनी टेल यूज कर सके. Their hands and feet are such that they can easily hold on the branches. उनके hands और feet ऐसे है कि वो easily पकड़ सके. As there is competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable. क्योंकि वहाँ पे बहुत जैसे कि बहुत ट्रीज है, वैसे वहाँ पे बहुत एनिमल्स भी होते हैं जिनको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड चाहिए. तो ये जो टाउकन बर्ड है, टाउकन बर्ड का पिक्चर पीछे दिया है, देखो, तो उसकी बीक बहुत लंबी होती है, तो वो उसको फूड चाहिए तो वो अपनी बीक की हेल्प से ही फूड ले लेता है. मैम वो ऐसा करते हैं कि वो पेड़ पे ऐसे ऐसे मारता है, फिर वो छोटा छोटा होता है ना वो. तो आप जो बात कर रहे हो वो तो वुड पैकर की बात कर रहे हो. हाँ मैम, वो ट्री के अंदर ही उसका घर बना लेता है मैम. ट्री का वो होता है ना उसका. A striking example is that of the bird toucan, which possesses a long, large beak. This helps a toucan to reach the fruits on branches, which are otherwise too weak to support its weight. There you continue reading. Yes, ma'am. मैम वैसे ना मैंने ट्रॉपिकल एनिमल्स वो तो समय रीड कर दिया. अच्छा, तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ. Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin, and a skin color which helps them to camouflage. Camouflage मतलब वो जहाँ रहता है वहाँ के एनवायरमेंट में मैच हो जाना. जैसे ग्रास हॉपर होता है, वो अगर ग्रास में रहेगा तो हमको जल्दी पता नहीं चलेगा क्योंकि उसका कलर ग्रीन ग्रास जैसा ही होता है. वैसे ही स्टिक इंसेक्ट और लीफ इंसेक्ट, वो भी अगर स्टिक इंसेक्ट स्टिक में रहेगा ना तो हमको जल्दी पता नहीं चलेगा क्योंकि उसका शेप और कलर स्टिक जैसा ही होगा. सेम वे लीफ इंसेक्ट का भी ऐसा होता है. ऐसा क्यों होता है? ताकि वो अपने सराउंडिंग में कैमोफ्लेज मैच हो जाए. दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर. प्रीडेटर मतलब उनके दुश्मनों से बचने के लिए. फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स, दैट इज लायन एंड टाइगर को बिग कैट कहा गया है, हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग. कंटिन्यू धैर्य. मैम एक डाउट था मैम. बोलो. वो रेन जो रेन फॉरेस्ट है मैम, उसमें मैम अफ्रीकन कैट्स होती है? जनरली नहीं, क्योंकि मैम वो शेर जो झुंड में होती है ना वो कैट्स मैम, तो जनरली वो उसमें ही रहती है. और मैम वो लोग वो है ना शेर को भी हरा सकती है जो झुंड में हो ना, तो इसलिए पूछ रहा. यस सुहानी बोलो. मैम आपने बोला ना कि ऐसे वो किया ना, हम ऐसे बोलते हैं नहीं, हमने ही बोला है कि ये लायन है वो हमारा नेशनल, मतलब वो किंग होता है फॉरेस्ट का, है ना. तो फिर कोई हमको पर हमने बनाया है कि ये किंग होता है, तो क्या उन लोग को पता है कि ये किंग
जो वहाँ पे फॉरेस्ट में रहते हैं ना, बहुत सारे एनिमल। देखो श्योरिटी नहीं होता, लेकिन लायन का ऐसा है कि वो फॉरेस्ट में सबसे आई गेस पावरफुल एनिमल में आता है, तो उसको ये सिंबल मिली है। नहीं, वो उसको उससे characteristics- पावरफुल तो एलिफेंट नहीं है। हाँ, एलिफेंट पावरफुल नहीं है। एलिफेंट पावरफुल है, लेकिन वो किसी को मार नहीं सकता, वो मारता नहीं है। मैम वो एलिफेंट तो शेर को हिला सकता है ना मैम। किसको हरा सकते हैं? मैम वो उठा के सिर्फ फेंक सकता है पर उसको मार नहीं सकता। क्यों? और एक मिनट देखो, लायन जो है वो एनिमल्स को अपने भूख के लिए मारता है, बिकॉज देयर इज फूड एंड एनिमल डजंट किल लायन फॉर इट्स हंगर। एनिमल कब लायन को हार्म करता है? जब लायन उसे हार्म करने की कोशिश करता हो तब। ओके, Yes, यस देयर कंटिन्यू। yes. The lion tail Max Q also bred ape likes in the rainforest of Western Ghats. Figure 7.10. Its most understanding feature is the silver medium which surrounds the head of the digs down to its chin. It is a good climber and spends a major part of its life on the tree. It is mainly roots, flowers, and bugs. This breed ape also searches for insects to understand the bark of the tree. Since it is away well to get sufficient food on the tree, it really comes down on the ground. Another well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant. Figure 7.11. It has adapted to the condition of rainforest in many remarkable ways. Look at its tongue. Used to eat a nose because of which is has a strong sense of smell. Tongue is also used by it for picking up food. Moreover, कट रही है आपकी। यस मैम बहुत हाँ, कट रही है सुनाई बीच नहीं बीच देता। में। इट हैज एडेप्टेड से फिर से रीड करो ना, कुछ समझ में ही नहीं आया। मैम अभी आई हाँ, मैम। पढ़ो। It has adapted to the condition of rainforest in many remarkable ways. Look at its trunk. Remarkable ways. Look at its trunk is used it a nose because of which it has a strong sense of smell. The trunk is also used for picking up food. Moreover, its trunk are modified teeth. This can tear the bark of tree that elephant loves to eat. So the elephant render well. Large ears of the elephant help it to hear even very soft sound. Then also help the elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest. Done, Okay, ma'am. see. Another well-known animal of India, नहीं पहले तो the lion-tailed macaw. The lion-tailed macaw 7.10 में आपको दिखेगा। मतलब ऐसा मंकी है जिसका फेस लायन जैसा है, लेकिन है मंकी। लायन को जैसे यहाँ पे कैसे मेन होती है, बाल बाल होते हैं मुंह पे, ये मंकी को भी वैसा है। ये वेस्टर्न घाट्स में रहता है। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर व्हाइट मेन उसके मुंह के आजू बाजू, विच सराउंड्स इट्स चीक डाउन फ्रॉम इट्स चिन, यहाँ तक होती है। इट इज अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड अ मेजर टाइम। वो पूरा अपनी लाइफ जनरली ट्रीज पे ही रहता है।
वो बहुत ही कम नीचे आता है, तो वो ज्यादातर फ्रूट्स खाता है, सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स और फ्लावर्स वो सब खाता है। These beard ape also searches for insects under the bark of the tree. bark के मतलब ऊपर जो ब्राउन कलर का ट्री जो होती है, वो उसके स्टेम नहीं होते, ब्रांचेस में ब्राउन कलर का, उसमें से वो इंसेक्ट्स निकाल के खाता है। सिंस इट इज एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन ट्रीज, तो वो रेयरली ही नीचे आता है। रुको, मेरे पास शायद बुक है ना, मैं उसमें से आपको दिखाती हूँ। सुहानी, हमारी बुक में नहीं दिया ना नया ये। क्या मैम, कौन सा चैप्टर है? एडेप्टेशन एंड क्लाइमेट, चैप्टर 7। हाँ नहीं है हमारी बुक में, मैं दूसरी बुक में देखती हूँ। मैम ये वाली जो एग्जाम आई थी तो उसमें तो बहुत सिंपल सिंपल था, हमने जो किया था ना वही सब आया था। और मैम मेरे को 23 मार्क्स आए 25 में से। मैम 25 में से। ओके मैम मुझे मिल गया लायन मंकी का। दिखा? यस मैम, मुझे उसका फोटो दिखा। मैम उसको बोलो ना कि फोटो सेंड करे उसका। हाँ बोलती हूँ, मैम एक काम करो, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, मुझे स्क्रीन शेयर कर दो। यस मैम। इसे देखा मतलब सबसे महान बाबा कौन सा है पता है? मैम दिखा उसको। लायन टेल्ड। हाँ लायन टेल्ड मॉस्क्यू मैक्यू। काला काला है। मैम प्रॉपर शेर जैसा मुंह है उसका। मैं दूसरा फेस दिखाता हूँ। और इसकी आंखें तो देखो, बाप रे। लायन जैसी ही पूंछ है उसकी, मुंह भी लायन जैसा और पूंछ भी लायन जैसी, सिर्फ बॉडी में प्रॉब्लम है। धैर्य, तेरे में से ऐसी कहाँ से आवाज आती है, क्या करता है? मैम वो और एक फोटो दिखा रहा है ऐसा बोल रहा है। तो देखो, यस दिखा दे रहे, दूसरा एक वो बोल रहा था वो। अरे बाप रे, ये क्या है? वो यही है लायन टेल्ड मॉस्क्यूटो। आंखें कितनी मैम ये तो हम जो वो गुजराती में बोलते हैं ना माकड़ा, उसके जैसा दांत और वो दिखा रहे। माकड़ा? माकड़ू कहिए नहीं। मैंने तो पहली बार सुना। मैम आपको पता है माकड़ा क्या होता है? तो माथेरान जाएगी ना तो उसके रास्ते में तेरे को इतने दिखेंगे दिखेंगे। कहाँ जाऊंगी मैं, कहाँ? माथेरान। मैं देखो, मैंने अभी स्क्रीन शेयर किया ना, उसके गोल में हाँ जो मेन है ना, जो जैसे लायन को होता है वैसे। ये तो दूर से है ना ब्लैक ब्लैक दिखता है, नजदीक से थोड़ा ब्लू दिख रहा है ना। हाँ मैम वो फोटो में ना हमारा पूरा चैप्टर हो गया।
मैम शायद से मैम हमारा पूरा चैप्टर हो गया, ये पूरा हो ही गया। हाँ मैम मतलब हो ही गया है। Okay. Now last paragraph. Another well-known animal of tropical rainforest is elephant. Now it has adapted for the conditions of मतलब उसके क्या adaptations है? तो see उसकी trunk जो होती है, look at its trunk. It uses it as a nose because of which it has a raw strong sense of smell. मतलब उसको आजू बाजू कहीं पे भी food की sense होती है. That is because of its trunk, because its trunk acts as a nose to it. The trunk is also used by it for picking up of food. Moreover, its tusks are modified teeth. What are tusks? मैम टस्क मतलब मैम स्किन या Tusk मतलब skin नहीं है, ये एलिफेंट के ये जो teeth है ना, white Yes, ma'am. teeth are called tusks. हाँ मैम और वो Okay. मैम ये जो आप एलिफेंट की बात कर रहे हो वो इंडिया का है? हाँ हाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है, वेस्टर्न घाट्स एंड ऑल। ओके मैम ये एलिफेंट के टीथ वो बहुत वो रेयरली होते हैं ना। हाँ दे कैन टेयर, नाउ सी उनके टीथ कितने स्ट्रांग होते हैं दैट दे कैन टेयर द bark of trees. The elephant loves to eat, so the elephant is able to handle the competition of food rather well. मतलब because देखो, because elephant is stronger animal, it is large in size, so nobody can beat it. So the elephant is able to handle the competition for food rather well. Large ears of the elephant help it to hear even very soft sound. मतलब उसके large ears उसको ये help करते हैं कि दूर से भी अगर उसको कुछ sound, अगर कोई predator है या prey है, predator मतलब उसका दुश्मन या वो animal, elephant is तो herbivorous. So large ears, एक तो large ears उसके क्या benefit करते हैं कि it can hear the very soft sound, and again उसके ear जो होते हैं वो ऐसे air circulation के, जब गर्मी होती है तो air circulation के लिए help करते हैं. So large ears of the elephant help it to hear even very soft sound. They also help the elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest. यस मैम। और मैम ये बार्क वाला, यस मैम, ये टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, दिस कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्री। मतलब मैम जो बड़ा उसके जो टस्क मतलब टीथ होते हैं, टीथ को टस्क बताया है। ओके, दो ही होते हैं और उसका बार्क करने की क्या जरूरत है? ये जो टस्क होते हैं जो बांटने में भी इतने शार्प और पॉइंटेड होते हैं कि उसको टेयर करने में हेल्प करते हैं। ओके, यस मैम। कि अगर कोई चींटी, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कोई क्वेश्चन आंसर के कुछ दिया था? यस मैम दिया था आपने चैप्टर 6 का, नहीं ना, आपने चैप्टर 6 का दिया था क्वेश्चन आंसर इधर लिखने का। हाँ मैम वो तो दिए। हाँ मैम वो तो आपने को लिखा दिए थे ना, दिखा दिए थे। अब मैं है ना लिसन, अब मैं थोड़ा सुहानी का देखती हूँ। आप लोग लेसन 7 फिर से एक बार रिकॉल कर दो, कोई डाउट हो तो मुझे पूछना। मैम ये सुहानी मैम आप बोल रही हो कि उसके लॉन्ग ईयर्स, उसको अगर कुछ छोटा भी हुआ तो उसे फटाफट से सुनाई देता है, तो फिर मैम अगर कोई चींटी अगर कोई उसके साथ आ रही है और वो चल रही है तो उसकी आवाज उसको सुनाई देगी? No, yeah, that is very small. Suhani, not at least use this type of questions. नहीं मैम, पर आप ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि एक ऐसा एनिमल है जो पर वो इंडिया का नहीं है, वो बाहर का है। हाँ, लेकिन that is not elephant. मैम एलिफेंट मुझे लगता है पूरा एलिफेंट का मूवी है, मैंने देखा है। और उसमें क्या होता है कि पूरा जंगल ही होता है, उसमें वो जंगली उसमें एलिफेंट को जो ख्याल रखता है ना, वो जंगल के बीचों बीच रहते हैं। और वो लोग
पर कोई जिंदे लोग आते हैं और एलिफेंट को 2-3 गोली आते हैं ना, तब वो मर जाता है, और ये जो उसके वो सब है ना करोड़ों में बेचते हैं। वो क्योंकि वो टेस्ट में से बहुत सारे ऑर्नामेंट्स भी बनते हैं। हाँ मैम, वो कई लोग बहुत ऐसा करते हैं। सुहानी, which chapter we have to do? मैम हमें चैप्टर नंबर 9 करना है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। मैम जस्ट 2 मिनट। Yes. तब तक हम चैप्टर 7 रीड करना है ना। रीड करो। और परसों, डे आफ्टर टुमारो सैटरडे, योर लेसन 6 क्लास टेस्ट। किसकी मैम? मेरी ना, सौम्य धैर्य। ओके मैम, क्लास चैप्टर 6 की हाँ मैम ले लेंगे। मतलब ओरल टेस्ट की रिटर्न टेस्ट, रिटर्न टेस्ट। I can ask anything. I can ask you short answer, long answer, one liner, objective, written or oral. Okay? Yes, ma'am. Physical changes. Yes, Suhani. Respiration in organism. Start reading respiratory system. Yes ma'am. Respiratory system, all living organisms are made up of a number of cells. Each of these cells requires oxygen to break down food and obtain energy. The intake of air rich in oxygen is the first step. This is, मैम आपको सुनाई दे रहा है ना? हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ. This is called inhalation. फास्ट मत जा। हाँ, is called inhalation or breathing in. The next step involves a series of chemical reaction which help in the release of energy. Several and ये क्या है मैम? several के बाद Enzymes and catalyst. मतलब Several enzymes मतलब सेल तरह के सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में ये सब फंक्शंस करने में हेल्प करते हैं। एंड कैटलिस्ट आर द व्हिच स्पीड द रिएक्शन, हम जो भी फंक्शन करते हैं उसको स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं। yes, and several enzymes and catalysts are also involved in this process. When food is broken down, the reaction produces water and carbon dioxide. Carbon dioxide is toxin to the body, so it has to be moved out. The removal of air rich in carbon dioxide is called exhalation or breathing out. This step completes the cycle. The fundamental difference between breathing and respiration is the following. Now see, we are aware that what is respiratory system, we know what is respiration, we know what is we respire. So we, all the living organism which is on the earth have number of cells to respire, okay? And for respiration, all living organism requires what? Oxygen. Without oxygen, breathing process is not possible. Okay, because while breaking down of this, we'll get food and energy. Now, the oxygen which we taking in of oxygen is called what? Inhalation or breathing. हम जो breathing करते हैं, that process is called inhalation. Clear? The next step involves a series of chemical reaction which helps in the release of energy. Now, जैसे कि हम लोग breathe in या breathe out करते हैं, और तो cells जैसे enzymes and catalyst होते हैं, वो जो हमको ये process में helpful रहते हैं. Now, when food is broken down, the reaction produces water and carbon dioxide. जब food broke down होता है तो reaction में क्या? Water we breathe out what? Carbon dioxide is exhaled out. So carbon dioxide is a toxic. What is the meaning of toxic, Suhani? Toxins means ma'am वो छोटे छोटे जो particles हो, मतलब toxic means harmful substance. Toxic means harmful. Now see,
carbon dioxide is toxic substance, it is very much necessary to remove carbon dioxide from our body. We remove in it different ways, like sweating, exhalation, then excretion, मैम right? Yes. मैम हमको ये जो सर्दी होती है ना, तो वो टॉक्सिन्स की वजह से ही होती है ना? वो तो कफ एंड कोल्ड, कोई ऐसा कफ एंड कोल्ड का वायरस आ गया हो तो हो जाती है. ओके. Okay. So the removal of air rich in carbon dioxide is called exhalation or breathing out. Taking in air is inhalation or breathing in. Removing out air is exhalation or breathing out, right? These are the two steps in respiration. These steps complete the cycle. The fundamental difference between, what is the difference between breathing and respiration? Almost both are same, but what is the basic difference between them is breathing is the process of intake of air rich in oxygen. Breathing क्या process है कि air rich oxygen बाहर देता है, अंदर लेता है and gives out what? Air rich carbon dioxide. And in respiration is what? Whatever food we eat, energy is released through that. Respiration is the process of releasing energy from the breakdown of the food. That is the difference between breathing and respiration. Is that clear? Yes. Now दोनों के difference पढ़ो सुहानी. हाँ. Breathing, it is the process of inhalation and exhalation. It is a physical process. No chemical reaction takes place, only an exchange of gas is involved. Second, no enzymes or other catalysts are involved. Third, it takes place outside the cells. Fourth, no air and no energy is released during this process. Respiration, it is a series of chemical reactions that result in the release of energy by the oxidation of food molecules, enzymes and other catalyzed are involved. It takes place inside the cells. Energy is released during this process. So you got it, difference between breathing and respiration. Breathing में है ना कोई chemical reaction नहीं होता, इसमें कोई enzyme और catalyst नहीं होता, वो it takes place outside the cells, और ये respiration cells के अंदर होता है. Okay? Breathing में कोई energy release नहीं होती, respiration में होता है. Clear? Now respiratory system in animals. Continue. The basic process of respiration is similar in all plants and animals and result in the release of energy. In unicellular animals, oxygen is directly absorbed from the water or soil, and carbon dioxide is released by diffusion. About 21% of air is oxygen, but in water there is only 0.5% of oxygen at normal temperature. In higher animals, there are special organs that help in respiration through. Stop. Now see, respiratory system, मतलब देखो हर एक एनिमल की जैसे कि इंसेक्ट की और सबकी रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टोटली डिफरेंट. ओके, द बेसिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज सिमिलर इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. जनरली देखो, वी ऑल ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड वी ऑल गिव आउट carbon dioxide. Only plants are different. Plants take in carbon dioxide and plant give out oxygen. Only that is the difference, right? Now, in unicellular animals, oxygen is directly absorbed from the water, और unicellular होते हैं वो directly पानी में से ही ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं by diffusion. About 21% of air is oxygen. हमको पता है वो जो air is mixture of gases में that 21% is oxygen, but in water it is only 0.5% at normal temperature.
In higher animals, there are special organs. Higher animals means we, lion, tiger and all. We have a special organ like lungs to breathe in and breathe out, right, Suhani? Yes, ma'am. Through skin. Dharya, Soumya, are you both reading? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Continue, Suhani, through skin. Through skin in animals such as earthworm and lichens, exchange of gas takes place through the moist and slimy surface of the skin. If amphibians such as the frog, natives, and salamanders, the exchange of gases take place through the skin when in water and through the lungs when on land. Through air holes in animals such as insect, there are several holes called spiracles in the body. Air enters and the insect body through these spiracles and is carried through tubes are called tracheal tubes. Oxygen is absorbed inside the body and carbon dioxide rich air is sent out through these spiracles. Okay, now see, respiratory system in animals, the basic name, through skin. In animals such as earthworm and leeches जो आती है, exchange of gases. अभी देखो earthworm और वो सब किससे exchange of gases करते हैं? उनकी skin से. In amphibians such as frog, newts and salamanders, the exchange of gases takes place through skin. पानी में जब होते हैं through skin and पानी के बाहर होते हैं then through lungs. They respire in two ways with the help of two organs. One is skin and one is lung. Now through air holes. ये air holes generally insects में होते हैं. In animals such as insects, there are several holes called spiracles. जैसे हमारे nostrils होते हैं ना सुहानी, वैसे ही spiracles. Air enters an insect's body through these spiracles and is carried out through tracheal tubes. जैसे देखो हमारे lungs होते हैं, हमारी ribs होते हैं, वैसे ही इनमें tracheal tube होती है जिससे air pass on होती है. Oxygen is absorbed inside the body and carbon dioxide rich air is sent out through these spiracles. Come on now. ये दोनों read कर दो फिर next lecture में करेंगे. Through gills and through lungs. Yes. Through gills, most aquatic animals such as fish are special organs called gills for respiration. These gills are like slits and are made up of a large number of thread-like structure called filaments. These filaments are richly supplied with tiny blood vessels called capillaries. When water enters the body of a fish through the mouth, it flows over the gills. The blood in capillaries absorb oxygen from the water and gives out carbon dioxide. This oxygen is transferred by the blood through lungs. Most mammals such as cat, dogs, monkey, horses, human beings, etc. respire through special sac-like spongy organ called lungs. Baby frog, tadpoles also breathe through gills. They breathe through skin and lungs. When they grow up, become strong. Okay, through gills. Now see, most we know what are gills. Suhani, you know what is gill? Yes, ma'am. Fishes में होती है ना तो उनको nose नहीं होता, उनको मतलब gills होता है. So gills are like slits and are made up of large number of thread-like structure जिसको filaments कहते हैं. जैसे हमारे nose में कैसे nostrils होते हैं, nostrils में hairs होते हैं वैसे. These filaments are richly supplied with tiny blood cells जिसको capillaries पतली nerves होती है. When water enters the body of the fish through the mouth, it flows over the gills. इसीलिए वो breathe कर सकते हैं. The blood in capillaries absorb oxygen from the water and gives out what? Carbon dioxide. These oxygen is transported by the blood.
Now through lungs, they mammals like human, cat, dog, monkey, horse, human beings, ये सब mammals है because we give birth to young ones. Respire through special sac like spongy organs जिसको lungs कहा गया है. Baby frogs that are tadpoles also breathe through gills. Though they breathe through gills and skin and lungs, they grow up to become frog. अभी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस है ना, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे. एंड धैर्य सौम्या, बी प्रिपेयर्ड फॉर योर लेसन 6 टेस्ट ऑन सैटरडे, राइट? और सुहानी आप आगे रीड कर लेना. ओके मैम. बाय बाय. बाय.